नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को लेकर लिए जा रहे फैसलों पर असहमति जताई और इसे छात्रों के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने मांग की कि केंद्र की इन नीतियों पर पुनर्विचार करें और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और साथ ही छात्रों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। प्रदर्शन स्थल पर युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने नारेबाजी कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। बता दें कि लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ है और ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी छात्रों का जो मुद्दा है उसको लेकर छात्र काफी नाराज देखने को मिल रहे हैं। केंद्र की नीतियों से छात्र नाराज हैं और ऐसे में प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को लेकर लिए जा रहे फैसलों पर अपनी असहमति जताई है और छात्रों के हितों के खिलाफ इसको बताया गया है। छात्रों ने मांग की है कि केंद्र की इन नीतियों पर पुनर्विचार करें और विश्वविद्यालय की छात्रों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही प्रदर्शन स्थल पर युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने नारेबाजी की और अपना विरोध भी दर्ज कराया। कोलकाता में एसआईआर और बीएलओ की मौत के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस मामले पर अभी विस्तृत टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास अभी रिकॉर्ड मौजूद है कि किसकी मौत आत्महत्या से हुई है और कौन मानसिक तनाव के कारण मरा है। उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सवाल उठाए हैं कि वहां के मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ को धमकाया जाता है कि अगर उन्होंने निर्देश नहीं माना तो उनकी नौकरी छीन ली जाएगी या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि ऐसे नियमों को इतनी जल्दी लागू करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे नियमों को इतनी जल्दी लागू करना ठीक नहीं है और लोगों को डराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि कितनी मृत्यु हुई है इसके रिकॉर्ड है मेरे पास और किसने आत्महत्या की है और कौन मानसिक रूप से मरा है इसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीएलओ को डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है और उन्हें निर्देश दिया जा रहा है और नहीं मानने पर उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, इस तरह की धमकी दी जा रही है और जेल भेजने की भी धमकी दी जा रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि ऐसे नियमों को इतनी जल्दी लागू करना ठीक नहीं है और लोगों को डराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस दौरान बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय बाद और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एसआईआर और बीएलओ की मौत पर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। संविधान दिवस के अवसर पर देश के कई प्रमुख नेताओं ने अपने विचार साझा किए और संविधान के महत्व पर जोर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने संविधान सभा के साथ मिलकर ऐसे भारत की नींव रखी जहां पर लोकतांत्रिक सर्वोपरि है और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता देश की पहचान बने। उन्होंने चिंता जताई कि आज ये पहचान खतरे में है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की विचारधारा मनुस्मृति पर आधारित है वो अब सत्ता में आने के बाद संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संविधान की मूल भावना से उनका कोई भी संबंध नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान दिवस को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर बताते हुए कहा कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की जीवन शैली, मार्गदर्शन और प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, जिससे लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वो संविधान दिवस को उत्साह से मनाएं और इसकी मूल भावनाओं को समझें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संविधान दिवस पर शुभकामनाएं दी और बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संविधान देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में टाउन हॉल में नागरिकों के साथ विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें संविधान की भूमिका और महत्व पर चर्चा की गई। संविधान दिवस होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हमारा इतना खूबसूरत संविधान को
हम किस तरह से सेलिब्रेट करें, क्योंकि संविधान सिर्फ किताब नहीं है, हमारा जीवन शैली है, हमारा मार्गदर्शन है। तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट में काम करते हैं, संविधान के तहत ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर ये घोषणा किया कि इस देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसलिए आज देश का राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सब आए और हमारा सांसद साथियों के साथ में एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हुआ और संविधान सदन में संविधान दिवस मनाया गया है। मैं पूरे देश को बाबा साहब अंबेडकर के उस सोच को आगे ले जाने के लिए और संविधान दिवस को अच्छी तरह से मनाने के लिए मैं आह्वान करता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संविधान दिवस मनाने का प्रथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कराया। वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहां पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहां पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं बलिदान दिवस के दौरान 3 दिनों तक चले बड़े आयोजन में लाखों लोग शामिल हुए और इसी जगह हाल ही में धमाका भी हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद दिल्ली के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दिखा दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। गृह मंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सूद ने बताया कि इतनी बड़ी भीड़ को शांतिपूर्वक इकट्ठा होना ये साबित करता है कि दिल्ली की जनता आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट है और गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर उनका दृढ़ जवाब दे रही है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली वासियों को धन्यवाद किया है। नहीं, घोषणा नहीं, मैं दिल्ली के गृह मंत्री के नाते दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 3 दिन का एक बड़ा समागम लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी की 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर हुआ। आप सबके लिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये वही स्पॉट था जहां पर बम ब्लास्ट हुआ। आज पिछले 3 दिनों में लाखों की तादाद में संगत ने वहां हिस्सा लिया। देश के गृह मंत्री वहां गए, देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति वहां गई, मुख्यमंत्री पूरा समय वहां रही। लाखों की तादाद में पूरी दिल्ली से धर्मपरायण जनता हर वर्ग की वहां आई। ये अपने आप में दिल्ली की स्पिरिट को, ये अपने आप में भारत की सरकार के रिजॉल्व को और गुरु तेग बहादुर जी ने
जिस बात के लिए अपनी शहादत दी, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की हेरिटेज और अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली की जनता ने उग्रवादियों के खिलाफ वहां इकट्ठा होकर उस रिजॉल्व को गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों पे चलने का प्रण लेते हुए ये दिल्ली के बसंत विहार में मंगलवार शाम को एक दुखद घटना हुई, जिसमें मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राष्ट्रीय पान मसाले के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने अपने आवास में जीवन समाप्त कर लिया। पुलिस के अनुसार उनका शव कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने किसी भी विशेष व्यक्ति या फिर परिवार पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो फिर उस रिश्ते में बने रहना और जीवन का क्या मतलब है। हालांकि मृतक के परिवार ने ससुराल पक्ष पर इस घटना के लिए मानसिक दबाव डालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और सभी पहलुओं की समीक्षा लगातार की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट पर मिली हार के बाद भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव को भगवान श्री राम की याद आ गई है। खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पेज एक्स पर अपने परिवार का एक वीडियो पोस्ट किया है। एक्स पोस्ट में खेसारी लाल यादव ने लिखा है कि आज विवाह पंचमी के मंगल अवसर पर घर में पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। प्रभु श्री राम और माता जानकी से यही प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में शांति रहे और अयोध्या जी समेत पूरे भारतवर्ष में धर्म ध्वजा यूं ही ऊंचा लहराता रहे। जय श्री राम। बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर छपरा सीट से चुनाव में उतरे खेसारी लाल यादव ने कहा था कि राम मंदिर में पढ़कर अफसर बन जाऊंगा क्या, राम मंदिर आस्था का विषय है। खेसारी लाल यादव का ये बयान आने के बाद से तमाम साधु संतों और बीजेपी के नेताओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। पूरे चुनाव के दौरान लगातार विरोध होने के बाद भी खेसारी लाल यादव अपने बयान पर कायम रहने की बात करते रहे और अब चुनाव में हार मिलने के बाद वो खुद ही भगवान श्री राम की पूजा करने का वीडियो शेयर किया है। अंबाला हाईवे पर दोपहर में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक योजना को विफल कर दिया है। एंटी गैंगस्टर टीम ने 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 हमलावर गोली लगने से घायल हुए हैं और इनके पास से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचे कई आधुनिक हथियार मिले हैं, जिनमें हाई पावर राइफल है, जिंदा कारतूस है, गैंग के इलेक्ट्रिक गैजेट हैं और शामिल है। शुरुआत में ये कार्रवाई सामान्य चेकिंग जैसी लग रही थी, लेकिन बरामद हथियारों और उपकरणों ने मामले को गंभीरता साफ कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान करीब 15 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई। हालांकि पुलिस ने हालातों को जल्द ही काबू कर लिया और इस कार्रवाई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विक्रम भी मौजूद थे और पुलिस टीम ने समय रहते शूटरों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति तेज है और ऐसे में संविधान दिवस पर भी विवादित बयान अब सामने आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि संविधान दिवस मनाने के बावजूद बीजेपी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बयान संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी करोड़ों लोगों को मतदान के अधिकार से दूर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी रहती है और संविधान तभी मजबूत रह सकता है जब हर नागरिक के वोट का अधिकार सुरक्षित हो। इसके साथ ही लगातार एसआईआर पर बयानबाजियां तेज हैं और अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर आज बड़ा बयान दे दिया है। जिस पे हम लोग गर्व करते हैं उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया
ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे, परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिन। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है, और लेकिन हाल ही में उनकी हत्या की अफवाहें भी तेजी से फैल रही है। जेल में उनके कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने और किसी से मिलने की अनुमति न मिलने के कारण ये अफवाह और बल पकड़ रही है। मंगलवार रात जेल के बाहर उनकी बहनें और साथ ही आलिम और उजमा खां को घसीटकर वहां से निकाल दिया गया और उनके साथ मारपीट की भी खबर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता इमरान खान से मिलने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इस खबर को अफवाह बता रही है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, जिससे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। उनके समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि यदि वो सुरक्षित और जीवित है तो उन्हें किसी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ गुस्सा जता रहे हैं। हालांकि सूचना मंत्रालय फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया को बताया कि इमरान खान की मौत की खबरें बेबुनियाद है, लेकिन समर्थक उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बता दें कि लगातार विधायकों के पद के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, और ऐसे में पार्टी में उनकी और महासचिव को लेकर पिछले कई महीनों से मतभेद भी देखने को मिल रहा है। ये विवाद तब बढ़ गया जब 30 अक्टूबर को अनाद्रमुख से निष्कासित अन्य नेताओं के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि निष्कासित नेताओं को एकजुट करने का काम करेंगे, और इससे नाराज होकर महासचिव ने उन्हें पार्टी से बाहर करने का आदेश दिया। बाद में किसी अन्य राजनीतिक संगठनों में शामिल होने की खबरें भी आई, लेकिन जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और इसी बीच सचिवालय पहुंचकर स्पीकर से मिले और अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में सुबह गिरफ्तार हुआ था शोएब। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एनआईए की लगातार बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर का मददगार था शोएब, और ऐसे में एनआईए ने शोएब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और शोएब को 10 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुबह शोएब की गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में आतंकी उमर का मददगार था शोएब। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एनआईए ने शोएब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है और ऐसे में एनआईए को 10 दिनों की रिमांड मिली है शोएब को लेकर। शोएब को 10 दिनों के एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है और लगातार इस मामले में पूछताछ जारी है। लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। आतंकी उमर का मददगार बताया जा रहा था शोएब, और ऐसे में एनआईए ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए शोएब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और जिसके बाद से शोएब को 10 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां पर लगातार अब पूछताछ की जाएगी। और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि बड़ी जानकारी, बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अलग अलग राज्यों की सुनवाई की तारीख। बड़ी जानकारी, केरल में एसआईआर याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केरल में एसआईआर याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। एसआईआर याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई और ऐसे में कल भी बहस जारी रहेगी। बिहार में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई लगातार जारी रहेगी। सीजेआई सूर्यकांत और
जस्टिस जयमाल बागची की पीठ ने सुनवाई की और ऐसे में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आज जो फैसला लेंगे वो भारत के लोकतंत्र के भविष्य तय करेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि इसके कपिल सिब्बल ने कई ऐसे बयान दिए हैं और ऐसे में केरल को लेकर भी, और केरल में एसआईआर याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी हो चुका है। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में अलग अलग राज्यों में सुनवाई की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं और केरल में एसआईआर याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।